गगनपुर एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को चूमती थी और बाजार की रौनक गांव वालों को एकजुट करती थी। इस गांव में रहता था राम प्रसाद, एक ऐसा इंसान जिसका दिल सोने जैसा था। उसकी छोटी सी वड़ा पाव की रेडी गांव की शान थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसके स्वादिष्ट और सस्ते वड़ा पाव के दीवाने थे। कुरकुरा आलू का वड़ा, नरम पाव और तीखी चटनी, उसके वड़ा पाव का स्वाद ऐसा था कि लोग दूर दूर से आते थे। राम प्रसाद अपनी पत्नी मीना और बेटे विक्रम के साथ रहता था। मीना एक मेहनती और प्यार करने वाली पत्नी थी, जो हमेशा परिवार को जोड़े रखती थी। लेकिन विक्रम, अरे वो तो बिल्कुल उलट था। आलसी, लालची और हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखने वाला। उसे अपने पिता का वड़ा पाव बेचना छोटा काम लगता था। वड़ा पाव, गर्मागर्म स्वादिष्ट वड़ा पाव। एक बार खाओ, बार बार आओ। आइए भैया, आइए बहन जी, स्वाद का जादू चखिए। अरे राम प्रसाद, आज इतनी देर क्यों कर दी? मैं सुबह से तुम्हारे वड़ा पाव का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे भी भूखे बैठे हैं। अरे मोहन भैया, माफी मांगता हूँ। आज घर पर थोड़ा काम था और रास्ते में गाय का झुंड आ गया, बस उसी में फंस गया। लेकिन चिंता मत करो, अभी 1 मिनट में तुम्हारे लिए गर्मागर्म वड़ा पाव तैयार करता हूँ। वाह राम प्रसाद, वाह! मैं तो रोज आता हूँ, लेकिन हर बार ये वड़ा पाव और स्वादिष्ट कैसे लगता है? बताना, इसमें क्या जादू डालता है? अरे भैया, इसमें तो बस तुम्हारे प्यार की थोड़ी सी मिठास और मेरी मेहनत का तड़का है। यही इसे खास बनाता है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा, एक और प्लेट पैक कर दो। मेरी पत्नी को तुम्हारा वड़ा पाव इतना पसंद है कि अगर मैं घर खाली हाथ गया तो वो मुझे ही वड़ा पाव बना देगी। हाँ, मोहन भैया, भाभी जी को निराश कैसे कर सकता हूँ। लो, ये रही उनके लिए खास प्यार से बनाई प्लेट। दिन की पहली कमाई के साथ राम प्रसाद की रेडी पर रौनक शुरू हो जाती थी। उसका हर वड़ा पाव इतना स्वादिष्ट और सस्ता था कि शाम तक सारी प्लेट्स बिक जाती थी। लेकिन गांव में हर कोई राम प्रसाद का प्रशंसक नहीं था। बाजार के दूसरे कोने में श्याम लाल की रेडी थी, जो राम प्रसाद की सफलता से जलता था। श्याम लाल के वड़ा पाव उतने स्वादिष्ट नहीं थे और लोग उसकी रेडी पर कम ही जाते थे। ये राम प्रसाद हर दिन भीड़ इकट्ठी कर लेता है। मेरी रेडी तो सूनी पड़ी रहती है। कुछ करना होगा, वरना मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। सुन रमेश, आज रात राम प्रसाद की रेडी के पास जाओ और कुछ ऐसा करो कि उसका धंधा खराब हो, लेकिन सावधान, तुम्हें कोई देखे नहीं। अरे आप आ गए। देखो ना, ये निकम्मा विक्रम सारा दिन सोता रहा। मैं ऐसे सुबह से जगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये उठने का नाम ही नहीं लेता। हाय भगवान, ये तूने मुझे कैसा बेटा दिया। दिन रात बस सोना और खाना, इससे तो अच्छा कोई काम ही नहीं करे। पिताजी, सुबह से मेरा सिर बहुत तेज दुख रहा है। उल्टी और पेट दर्द भी हो रहा है, इसलिए मैं सारा दिन सो रहा हूँ। अच्छा, तो काम से बचने के लिए नाटक कर रहा है। अभी तुझे मजा चखाता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, मेरा सिर सचमुच दुख रहा है, मुझे सोने दीजिए। अच्छा, अगर तेरा सिर इतना ही दुख रहा है तो रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो तेरे दोनों पिछवाड़े में जोरदार इंजेक्शन लगाएगा और तेरा सिरदर्द चुटकियों में ठीक हो जाएगा। नहीं पिताजी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम चाहिए। बस, बहुत हुआ तेरा नाटक। कल से तू मेरे साथ रेडी पर आएगा और काम में मेरा हाथ बटाएगा, समझा? नहीं पिताजी, मुझे वड़ा पाव बेचने में कोई रुचि नहीं। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कोई बड़ा धंधा, जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ। क्या कहा तूने? बड़ा करना चाहता है? पहले ये छोटा काम तो सीख ले, फिर बड़े बड़े सपने देखना। विक्रम के सारे विरोध बेकार गए और उसे अपने पिता के साथ बाजार जाना पड़ा।
अगली सुबह बाप बेटे दोनों रेडी लेकर बाजार पहुँचे। राम प्रसाद ने विक्रम को रेडी की जिम्मेदारी सौंप दी, क्योंकि उसे और मीना को कुछ जरूरी काम से शहर जाना था। विक्रम, हम कुछ काम से शहर जा रहे हैं। रेडी अच्छे से संभाल लेगा ना? हाँ हाँ पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। जैसे ही राम प्रसाद और मीना गए, विक्रम ने अपनी लालच भरी सोच को काम में लाया। उसने वड़ा पाव का दाम 10 रुपए प्रति प्लेट से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया, यह सोचकर कि वह जल्दी से ढेर सारा पैसा कमा लेगा। आइए आइए, विक्रम के स्वादिष्ट वड़ा पाव खाइए, जल्दी करें वरना खत्म हो जाएंगे। एक बार खाओ, बार बार आओ। अरे विक्रम, आज राम प्रसाद कहाँ है? वो तो हमेशा यहाँ वड़ा पाव बेचते हैं। दीदी, वो कुछ काम से शहर गए हैं, आज मैं रेडी संभाल रहा हूँ। अच्छा, कितने रुपए की प्लेट है? एक प्लेट लेंगी? बस 20 रुपए दीदी। 20 रुपए? अरे राम प्रसाद तो 10 रुपए में देते थे, अचानक दाम क्यों बढ़ा दिए? क्या करें दीदी, महंगाई आसमान छू रही है। वड़ा पाव के मसाले, आलू, तेल सब कुछ महंगा हो गया, इसलिए दाम बढ़ाना पड़ा। ठीक है, एक प्लेट पैक कर दो। विक्रम ने ज्यादा दाम पर वड़ा पाव बेचना शुरू कर दिया और उसे लगने लगा कि वह बहुत चालाक है। लेकिन तभी एक बूढ़े बाबा जी रेडी पर आए। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ जो तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। अरे बाबा, मुझे आपके वरदान की कोई जरूरत नहीं। अगर पैसे नहीं है तो मैं वड़ा पाव नहीं दे सकता। मैं तुम जैसे धोखेबाज बाबाओं को अच्छे से जानता हूँ, बातों में फंसाकर लोगों को लूट लेते हो। बेटा, तू मेरा इस तरह अपमान नहीं कर सकता। मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। सावधान, मैं तुझे श्राप भी दे सकता हूँ। अच्छा, तो अब आप मुझे श्राप देंगे? यहाँ से निकल जाइए, वरना मुझे आपको धक्के मारकर भगाना पड़ेगा। चलो फूटो। ठीक है बेटा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अब से तेरे साथ सिर्फ बुरा ही होगा। तुझे अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी और तुझे जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। विक्रम ने बाबा की चेतावनी को मजाक समझा और अपने काम में जुट गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि श्यामलाल की शरारत और बाबा का श्राप उसका जीवन बदलने वाले थे। उसी रात श्यामलाल के नौकर रमेश ने राम प्रसाद की रेडी के पास कुछ गंदगी डाल दी, जिसमें कीड़े मकोड़े थे। उसका मकसद था कि लोग राम प्रसाद के वड़ा पाव को खराब समझें और उसकी रेडी पर आना बंद कर दें। अगले दिन विक्रम ने फिर से ज्यादा दाम पर वड़ा पाव बेचना शुरू किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि रात की शरारत ने उसकी रेडी को दूषित कर दिया था। 2 पुलिस वाले, इंस्पेक्टर शर्मा और हवलदार पाटिल रेडी पर आते हैं। स्वागत है साहब, कितनी प्लेट वड़ा पाव लगाऊं? 2 प्लेट लगा दो भाई। इंस्पेक्टर शर्मा वड़ा पाव का एक कौर लेते हैं और अचानक चिल्लाते हैं, ये क्या? मेरे वड़ा पाव में मरा हुआ चूहा, और ये कॉकरोच कहाँ से आई? साहब, मैं कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। चुप कर, तुझे लगता है हम तेरी बात मान लेंगे? अगर हमने ये गलती से खा लिया होता तो हमारी जान भी जा सकती थी। हवलदार, इसे गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। हवलदार पाटिल विक्रम को पकड़कर थाने ले जाता है। विक्रम को जेल में बंद कर दिया गया। वह डर के मारे कांप रहा था, यह सोचकर कि शायद बाबा का श्राप सच हो रहा है। उस स्टुअर्ट रात में श्यामलाल की साजिश काम कर गई। उसने गंदगी डालकर रेडी को दूषित किया था और अब विक्रम को उसकी सजा भुगतनी पड़ रही थी। मेरे वड़ा पाव में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हवलदार साहब, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। हर अपराधी यही कहता है कि वो बेगुनाह है। कुछ दिन जेल में रह, फिर देखते हैं तेरी अकल ठिकाने आती है कि नहीं। कई दिन बीत जाते हैं। राम प्रसाद और मीना शहर से लौटते हैं। जब राम प्रसाद और मीना को पता चला कि उनका बेटा जेल में है, वे तुरंत थाने पहुँचे। लेकिन इससे पहले
गांव में खबर फैल गई थी कि राम प्रसाद की रेडी के वड़ा पाव में चूहा और कॉकरोच मिला। लोग उनके धंधे पर सवाल उठाने लगे और श्यामलाल की रेडी पर भीड़ बढ़ने लगी। थाने में राम प्रसाद और मीना इंस्पेक्टर शर्मा से मिलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को जेल में क्यों बंद किया? आखिर इसने क्या गलती की? तुम्हारे बेटे के वड़ा पाव में मरा हुआ चूहा और कॉकरोच निकला। अगर कोई उसे खा लेता तो जान भी जा सकती थी, इसलिए हमने इसे जेल में डाला। क्या ये सच है, विक्रम? हाँ पिताजी, लेकिन मुझे सचमुच नहीं पता कि ये चूहा और कॉकरोच कहाँ से आए। मैंने तो सब कुछ ठीक किया था। साहब, मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता हूँ। ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। कृपया इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे खाने में फिर कोई हानिकारक चीज मिली तो मैं इसे फांसी पर लटका दूंगा। हवलदार, इसे छोड़ दो। हवलदार पाटिल विक्रम को छोड़ देता है। विक्रम शर्मिंदा और डरा हुआ बाहर आता है। जेल से निकलने के बाद विक्रम को अपनी गलतियों का गहरा पछतावा था। उसने महसूस किया कि उसकी लालच और आलस ने उसे और उसके परिवार को कितनी मुसीबत में डाला। उसने तय किया कि वह अब अपने पिता की मेहनत और ईमानदारी का सम्मान करेगा। अगले दिन राम प्रसाद और विक्रम फिर से रेडी लेकर बाजार जाते हैं। अगले दिन से विक्रम ने अपने पिता के साथ पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम शुरू किया। उसने वड़ा पाव का दाम फिर से 10 रुपए कर दिया और ग्राहकों से माफी मांगी। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा फिर से लौटा, लेकिन राम प्रसाद को शक था कि उनके वड़ा पाव में चूहा और कॉकरोच कोई दुश्मन की साजिश थी। बाजार में राम प्रसाद और विक्रम अपनी रेडी पर काम कर रहे हैं। तभी एक बच्चा आता है और कुछ बताता है। राम प्रसाद चाचा, मैंने रात को श्यामलाल के नौकर रमेश को आपकी रेडी के पास कुछ करते देखा था। वो कुछ गंदगी डाल रहा था। अच्छा, तो ये श्यामलाल की चाल थी। अब देखता हूँ उसे। राम प्रसाद और विक्रम श्यामलाल की रेडी पर जाते हैं। श्यामलाल, तूने मेरी रेडी को बदनाम करने की साजिश रची। तुझे शर्म नहीं आई? अरे राम प्रसाद, ये तू क्या कह रहा है? मेरी कोई गलती नहीं। चुप कर श्यामलाल, गांव के बच्चे ने सब देखा। अब सच बोल, वरना हम इंस्पेक्टर साहब को बुलाएंगे। श्यामलाल डर जाता है और सच उगल देता है। मैंने रमेश से वो गंदगी डलवाई थी। मुझे जलन हो रही थी कि तुम्हारी रेडी पर इतनी भीड़ रहती है। माफ कर दो राम प्रसाद। श्यामलाल, लालच और जलन कभी किसी का भला नहीं करते। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन गांव वालों को सच बताना होगा। श्यामलाल ने गांव वालों से माफी मांगी और राम प्रसाद की रेडी फिर से गगनपुर की शान बन गई। विक्रम अब हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ मेहनत करता और ग्राहकों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता। उसने समझ लिया था कि ईमानदारी और मेहनत ही असली सफलता की कुंजी है। और इस तरह राम प्रसाद और विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि लालच और शॉर्टकट मुसीबत लाते हैं, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और पश्चाताप का रास्ता हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। बाप बेटे ने मिलकर अपनी रेडी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दी और गगनपुर में उनका नाम हर जुबान पर था। अगर आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गगनपुर की और भी मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए।